Hello, my lovely viewers. I'm Shikha Katyal, and you're watching My Learning Academy. And today we are meeting after a long time, and today I've got an exciting video for you. So get back to work. So let's get started now. As you know very well that we are learning tenses. Last time we have done with our present tense. Now we are starting as past tense. So today we will learn simple past tense. You know very well what is simple past tense, and if you know it's good. अगर नहीं पता है तो we will study today. So see it. सो इन सिंपल पास्ट टेंस आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज की वीडियो के। क्या हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की विद एग्जांपल्स, रूल्स एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, वर्ब कौन कौन सी कैसे कैसे यूज़ की जाती हैं, चेंज की जाती हैं, ये सब स्टडी करेंगे एंड एक एक्सरसाइज को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सो पुल अप योर सॉक्स, let's get started. What is simple past tense? That is used to describe action that were completed in the past. Simple past tense क्या होता है? जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है उसे वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। एक्सप्रेस एक्शंस या कोई इवेंट जो अकर हुआ है या कंप्लीट हो गया था पास्ट में। और जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो ये ईडी से मोस्टली फॉर्म होता है। कोई भी वर्ब ईडी से फॉर्म होती है। जैसे कि वॉक हमारी वर्ब है, उसमें अगर ईडी लगा दो तो वो पास्ट फॉर्म बन जाती है और ये सिंपल पास्ट फॉर्म में आती है, यूज़ होती है। और ये इसलिए इसे रेगुलर वर्ब कहा जाता है क्योंकि इसमें ईडी लगता है। ठीक है, और बाय यूजिंग द पास्ट एंड फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब। ठीक है, इरेगुलर वर्ब होती है जो पूरी चेंज होती है, जैसे गो का पूरा चेंज होता है वेंट। ठीक है, तो ये इरेगुलर है क्योंकि ये पूरी ही चेंज है, बट इसमें सिर्फ ईडी लगाते सही रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारी मेन बेसिक इंफॉर्मेशन थी सिंपल पास्ट टेंस की। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे तब, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो दैट आपको इंग्लिश कंटेंट के जो भी कंटेंट हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका एग्जांपल भी देख लीजिए आप कि रेगुलर वर्ब मैंने आपको जो बता दिया है, वर्ब्स दैट फॉर्म द पास्ट एंड बाय एडिंग ईडी लग जाता है। जैसे कि आई प्ले में ईडी लग गया, प्ले तो वैसे फर्स्ट फॉर्म होती बट ईडी लग गया है तो वो सेकेंड फॉर्म हो गई। और आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, ये एक्सप्रेशन होते हैं येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीकेंड। ये हमारे पास्ट के एक्सप्रेशन होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टेंस जो है पास्ट का है। ठीक है, शी वॉज अ मूवी लास्ट नाइट, दे विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीकेंड। कुछ ये तो रेगुलर वर्ब्स हुई, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जो मैंने आपको बताया था जो पूरी चेंज होती है। जैसे कि गो की इवेंट हो गई जो मैं आपको बता रही थी, ईट का एट हो गया, ब्रिंग या बाय का, ये बाय है, बाय का बोट हो गया। ठीक है, तो ये पूरी ही चेंज हो रही है इसलिए इन्हें इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। ये गो, ईट एंड बाय तो फर्स्ट फॉर्म होती है बट पास्ट टेंस में हमें सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, सिंपल पास्ट चाहिए होती है जिसमें हम वेंट, एट और अबाउट लगाते हैं। ठीक है, शी वेंट टू द स्टोर दिस मॉर्निंग, ही एट पिज़्ज़ा फॉर लंच, दे बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। वैसे तो इनके एक्सप्रेशन लास्ट, येस्टरडे ऐसे भी होते हैं, बट अगर दिस मॉर्निंग भी आ जाए तो हमें ये समझना है इसमें कि कुछ वर्क जो होता है कि इसी के टाइम पे थोड़ी देर पहले का हो चुका होता है, जो उसे भी हम जो अभी प्रेजेंट पास्ट से भी कनेक्टेड होता है उसे हम सिंपल पास्ट में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपका
जो है क्वेरी सॉल्व करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स के ऊपर चलते हैं। रूल्स पे पॉजिटिव में हमें सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ पास्ट फॉर्म लगानी होती है और कुछ हमें नहीं करना होता। अभी टॉक अबाउट एक्शन और ये जो मैंने आपको बता दिया था, सब्जेक्ट लगाना होता है, पास्ट फॉर्म वर्ब लगानी होती है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आपके आगे होता है वो लगाना होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सब्जेक्ट बताया है तो ये हमारा सब्जेक्ट है शी, फिर हमारी सिंपल पास्ट वर्ब फॉर्म बताई है जो हमारी प्ले है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट बताया है, ऑब्जेक्ट हमारा पियानो है, ठीक है। तो इस वे में सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं हम, ये स्ट्रक्चर का फॉलो कर करके सेंटेंस बनाते हैं। दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, तो दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे मीन्स दे जो हमारा प्लूरल हो गया, ऐसे सिंगुलर प्लूरल से इसमें कोई वो नहीं होता, दोनों में एक ही तरह से होता है, ठीक है। वॉच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अ मूवी, एंड यस्टरडे जो हमारा है कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। विजिटेड हिज ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड, तो ये लास्ट वीकेंड जो हिज ग्रैंड मदर जो हमारा है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इजी सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा है, सिंपल पास्ट टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई हेल्पिंग वर्ब की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। और हमें ये याद रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब हमारे डिड का यूज़ होता है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड होती है, ये हमें माइंड में सेट करना होता है। और सेट करना भी होता है कुछ, हम जब यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करते करते ही सेट हो जाता है, ठीक है। और नेगेटिव में नोट लगाते ही हैं हम, ये आपको पता ही होगा। तो डिड नॉट हमारा नेगेटिव में एक्सप्रेशन जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर वही हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी लिखते हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाती है। आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा, या नहीं किया तो कर लीजिए कि पॉजिटिव में हम पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की पास्ट फॉर्म। बट जब हम नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगा रहे हैं, डिड नॉट लगा रहे हैं, यहाँ पे वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म लग जाती है। कौन सी लग जाती है? प्रेजेंट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारी ध्यान देने वाली बात यही होती है कि हम डिंट का यूज़ करेंगे तो वर्ब की बेस फॉर्म या रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, आप जो भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो, वो यूज़ करते हो। और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट वही सेम रहता है। जैसे कि शी डिंट प्ले द पियानो, तो पहले पॉजिटिव में माने प्लेड होता था ना, प्लेड पढ़ा था, अब यहाँ पे सिर्फ प्ले है, क्योंकि हमने डिंट में डिंट लगा दिया नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है। दे डिंट वॉच अ मूवी येस्टरडे, ही डिंट विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड। इस वे में क्या होता है कि वर्ब हर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर या प्लूरल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। नेगेटिव में डिड नॉट और ये शॉर्ट फॉर्म डिडंट लगती है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ही डिडंट विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड हमारा एक्सप्रेशन जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी नेगेटिव। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होता है? क्वेश्चंस रेज होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हमारा क्वेश्चंस रेज होते हैं, एंड यू कैन सी हियर इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए 2 टाइप्स के होते हैं इसमें, अभी ये वाला है। अभी हम इन मॉडर्न इंग्लिश में ये ऐसे स्टडी करते नहीं हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट में हमारी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है जब हम क्वेश्चन करते हैं डिड शी प्ले द पियानो, जब हम इस तरह से आस्क करते हैं, क्वेश्चन करते हैं डिड शी प्ले द पियानो, ठीक है, क्या उसने पियानो प्ले किया, तो यहाँ पे से स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। अगर आ जाए कि क्या उसने पियानो प्ले नहीं किया, तो यहाँ पे कहेंगे डिड शी नोट, नोट यहाँ लगेगा अगर आएगा तो, डिड शी नोट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यही रहेगा। जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट में होता है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देन बेस फॉर्म, ठीक है। अगर नोट लगता है तो सब्जेक्ट के बाद लगता है, ओके। एंड क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमारा कंपल्सरी होता है इंट्रोगेटिव में, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कंपल्सरी होता है, ऑलराइट। ये थी हमारे फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट।
अभी मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ सेकंड इंट्रोगेटिव में, जहाँ पे हमारी WH फैमिली यूज़ होती है, वो भी होता है एक क्राइटेरिया। WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, वो हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में रहता है। उसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर नोट आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। जैसे कि व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डिड, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क। इस वे में आपका इंट्रोगेटिव 2 का बनता है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती है जो आपको जानने की नीड है हमेशा। जब हम जब हम पास्ट टेंस में रेगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं तो ईडी लगाते हैं रेगुलर वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे प्लेयर में ईडी लग गया, वॉच में ईडी लग गया। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, सेम ही रहती है, डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे गो की वेंट बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म बनी, हैव की ऐड, ईट की ऐड, इस वे में वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। और हम डिड का यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती है डिड, जिससे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं पास्ट फॉर्म में। जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लिखते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन में होता है डिड कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, आई टोल्ड यू, ठीक है। जब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं डिड में हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे क्वेश्चन में भी और नेगेटिव में भी, प्ले एंड डिड शी प्ले, ऐसे करके, ठीक है। इसमें टाइम एक्सप्रेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटेंस को, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सब जहाँ ये सब आता है तो वो पास्ट फॉर्म का ही सेंटेंस है, पास्ट टेंस का। आर ऑफ आई यूज टू इंडिकेट, ये ज़्यादातर मोस्टली यूज़ हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार होते हैं कई बार नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई हमें वर्ब फॉर्म से करना है। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली सेकंड फॉर्म है, V2 है, सेकंड फॉर्म है डायरेक्टली, तो दैट मीन्स वो पास्ट फॉर्म ही है। या फिर अगर डेट का यूज़ हो रहा है सेंटेंस में एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो पास्ट फॉर्म ही है। और अगर ये सब आ गए तो वो बहुत ईजी है फिर आपको समझने में, तो आपको इसी चीज़ से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यही इसके रूल्स हैं, ओके। सो अभी हम एक एक्सरसाइज गो थ्रू करते हैं, बहुत ही ईजी लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज। इन सब में आपको यही सिंपल है, सिंपल ही लिया अभी मैंने आपके लिए, और जो हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव लेंगे वो हम बाद में लेंगे जब हम पूरी स्टडी करेंगे पास्ट की, ठीक है। तो जैसे रीड है, गो है, ईट है, राइट है, विजिट है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कह रहे हैं ना सिंपल पास्ट बनाना है, तो यहाँ पर रेड कर देंगे, रेड, रीड का रेड, स्पेलिंग सेम रहती है बट इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे चेंज रहती है, ठीक है। दे का, गो का वेंट बताया था, वेंट सेकंड फॉर्म, ईट का एट कर देंगे, राइट का रोट कर देंगे, विजिट में ईडी लगा देंगे, ओके। जंप में भी ईडी लगा देंगे, वॉच में भी ईडी लगा देंगे, प्ले में भी ईडी लगा देंगे, इसमें भी ईडी लगा देंगे, स्विम में स्वयं हो जाता है, ओके। तो ये इसकी वर्ब फॉर्म है और बाकी सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आपको कई फिलिंग द ब्लैंक्स इसी वे में आते हैं, कई एक्सरसाइज इसी वे में आती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जिस तरह से मैंने आपको समझाया यही इसका तरीका है समझाने का। और भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आई है, एक्सप्रेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन आगे आने वाले वीडियोज़ का मिलता जाएगा, जिससे आप इजीली वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद मी, बाय बाय।